हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 6। क्या बोलता है क्वेश्चन में? ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसमें जो कैंडीज रखी हुई हैं, इसमें जो हमारे कंटेन जो है वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। हाँ, किस फ्लेवर की है? लेमन की है। ठीक। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है बिना बैग में देखे उसको एक बाहर निकाल दी कैंडी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड लेमन फ्लेवर कैंडी। देखिए, एक बैग है, उसमें जो है लेमन फ्लेवर कैंडीज रखी हुई हैं, गोलियां। ठीक है। और मालिनी जो है एक गोली निकाल रही है और वो विदाउट लुकिंग, देखना नहीं है, विदाउट लुकिंग, रैंडम, इसे कहते हैं रैंडमली। रैंडम उसने एक गोली निकाली। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए जो उसने गोली निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालो और लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखें, प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ये था। ठीक है ना, अपॉन में टोटल आउटकम्स था। अब यहां पर जब है कैंडी जो है वो लेमन फ्लेवर की है। ठीक। तो यहां पर हमारे पास जो है, जब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है ऑरेंज फ्लेवर, तो हमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब देखें, ऑरेंज फ्लेवर की कह रहा है, इस बैग में ऑरेंज फ्लेवर था? बैग में ऑरेंज फ्लेवर की कोई है ही नहीं। वो मालिनी जब भी निकालेगी कैंडी, वो किस फ्लेवर की निकलेगी? वो निकलेगी लेमन की। ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जो होगी, उसमें कुछ है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हुई। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट इसका लेमन फ्लेवर कैंडी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर कैंडी। अब लेमन फ्लेवर कैंडी देखिए, अब मालिनी जितनी बार भी उसमें से कैंडी निकालेगी, वो क्या होगी? लेमन की है तो लेमन की ही उसमें से निकलेगी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1 कहलाएगी, 1 होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, जब भी वो निकालेगी उसमें से लेमन ही निकलेगी, लेमन फ्लेवर की, उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और इसको क्या हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। तो यानी ये श्योर इवेंट है कि उसमें से लेमन की निकलनी ही निकलनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये कंप्लीट हो जाता है। भाई यहाँ पे इतना ही है, और कुछ नहीं करना था। इसमें जो है एक 0 और एक 1। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे कराते हैं इसको। तो ये प्रोबेबिलिटी की जो हमारी फार्मूला है वो हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इट इज गिवन दैट it is given that in a group of 3 students, in a group of 3 students, the probability of two students not having the same birthday, not having the same birthday is 0.992. ठीक है। what is the probability
what is the probability that the two students have the same birthday, ये है क्वेश्चन नंबर 7 है। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ तीन बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, यानी उसमें जो दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बर्थडे, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है बर्थडे सेम ना होने की, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम, वो ये दे रखी है प्रोबेबिलिटी ना होने की, ध्यान रखना। तो वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो हमें बताना है कि दो स्टूडेंट की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर हमें क्या देखिए प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, टू स्टूडेंट्स, पूरा लिख लेते हैं, टू स्टूडेंट्स not having the same birthday, प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है इसकी, जो मैंने रखी 0.992। और बेटे नॉट, जब इवेंट नॉट होता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई बार से, बताया था ना, ई बार से, यानी ये हमें जो दे रखा है ये ई बार दे दिया, समझो इसको, जो है ये ऐसे ये दिया हुआ है ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और ई हमारा इवेंट क्या है, ये है इवेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ये हमें इतना दे रखा है। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। यानी हमें जो है प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, टू स्टूडेंट्स में ये प्रोबेबिलिटी बतानी है, यहां पर two students having the same birthday, और मैं इसको ई से डिनोट करूंगा, ई से, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, ई से मालूम हमने शुद्ध दिखाया, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये फार्मूला पढ़ा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग सेम बर्थडे, मैंने इसको ई से दिखाया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस जो हमें दे रखी है नहीं होने की, उसमें 0.992, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से मतलब क्या हुआ, ई से मतलब है स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, मैंने यहाँ ई से दिखा दिया इसको, ठीक है ना। और ई डैश क्या था, वो ई डैश से किसको दिखाया, स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके इवेंट को हमने ई डैश से, ई बार से दिखाया कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 800, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हो जाता है।